बच्चों, कैसे आप सभी? बाकी सभी बच्चे अच्छे हैं और आज हम आपके बीच बहुत ही एक इम्पोर्टेंट गेस्ट को लेकर आए हैं। जैसा कि हमारा चल हमेशा एक प्रोग्राम यहाँ पे चलता है कि हम अपने चैनल से लाते हैं कि बच्चों को हमारे सक्सेसफुल जो लोग हैं उनसे हम मिलवाते रहते हैं ताकि उनके ज़िंदगी से इंस्पायर्ड हो। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ अ, एक ग्रामीण क्षेत्र से उठकर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं एक साधारण सा लड़का और आज किस तरीका से उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी जॉब भी की और जॉब करने के बाद अब खुद से अपना बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप आगे बढ़े। 2 सवाल आज हम आप लोगों के सामने रखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला ये कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है और दूसरा क्वेश्चन ये होगी कि आज सोशल मीडिया के ज़माने में आप सोशल मीडिया आपको कितना फ़ायदा पहुँचा सकता है कि अपने 11th-12th के कोर्सेज़ के अंदर और कितना आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आप इनवाइट करते हैं, आज के हमारे जो गेस्ट हैं दयानंद सर को इनवाइट करते हैं। प्लीज़ वेलकम सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और इस चैनल पूरे परिवार की ओर से आप हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और सारे बच्चे आपसे आज देख रहे हैं सर और हमने बच्चों को कहा है कि आज 2 सवालों के सर जो है सर से हम लोग जवाब जानेंगे और इंस्पायर्ड होंगे बच्चे हमारे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सर के चैनल के माध्यम से आज जो सर का क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे, क्योंकि आज के अगर देखा जाए तो अभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि सर क्या था आपका सबसे क्वेश्चन? पहला सर था कि पहले तो कि जो हिंदी मीडियम जो सबसे पहले सर आप ये बता दीजिए कि आप कहाँ से आते हैं? एक्चुअली बता हम दीजिए सर। सुपौल डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही छोटे गांव से आते हैं। मतलब वहाँ अगर कहा जाए तो हम बहुत पहले जब हम 10th किए थे उस टाइम उतना पढ़ाई का माहौल नहीं था। उसके बाद हम पटना आ गए, वहाँ से 11th-12th किए। तो अच्छा, आपका जो सब्जेक्ट था 10th तक जो वो कौन-सी मतलब कौन-सी मीडियम में थी आपकी सर? हाँ, मेरा भी सर हिंदी मीडियम ही था। अच्छा, हिंदी मीडियम। तो आप जब गाँव से जब 10th पास किए, तो 10th पास करने के बाद आपको डर नहीं लगा कि मतलब पटना जैसे शहर में आके आप पढ़ाई करने वाले थे, इतने बच्चों के बीच में जहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती, तो ये डर आपके अंदर था कि नहीं? डर तो बहुत था, मतलब अगर आ गए तो लगा कि चलो हम भी कर लेंगे। जब यहाँ पर आए तो तब पता चला कि यहाँ जो बच्चे थे उसके रिस्पेक्ट में हम अपना आप को बहुत कमज़ोर देखे कि यार हम तो बहुत कमज़ोर है, वो लोग इतने टैलेंटेड है, इंग्लिश एकदम फरेटेदार बोल रहे हैं। तो मेरा इंग्लिश उतना भी सही नहीं था, बट हाँ, मेहनत किए, कुछ सर लोग के हेल्प थे, उससे उसके बाद हम जो है तो फिर भी आप सिविल इंजीनियरिंग से जो है आप इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, इतना डर होने के बावजूद भी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस डर को आप कैसे दूर किए? क्लास के अंदर जब सर पढ़ाते थे तो बेसिकली लिखते होंगे इंग्लिश में और हिंदी में समझाते समझाते होंगे, तो ये धीरे-धीरे अब कैसे ये डर दूर हुआ आपका? एक्चुअली तो अगर बोला जाए तो हमको ये डर दूर ही नहीं हो रहा था, हम भी बहुत परेशान थे। तो शुरू में क्या हुआ सर कि जैसे मैथ का क्लास, मैथ तो हमको पूरा समझ में आता था क्योंकि उसमें तो ज़्यादा लैंग्वेज है नहीं। केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी। दिक्कत क्या आ रही थी, बहुत दिक्कत आ रहा था, हमको समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे हम क्या किए, मैथ में ही पूरा फोकस कर दिए। मैथ अच्छा। समझ में आता था, उसमें उतना हाँ। लैंग्वेज था नहीं, पूरा पढ़ रहे थे। फिर बाद में पता चला कि मैथ से तो कुछ होगा नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करना पड़ेगा अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो। तो बहुत स्टार स्टार टीचर के पास पकड़े क्लास। हुँ। तो वहाँ भी हमको उतना समझ में नहीं आया क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था। तो हम अपना जो मेरा पर्सनल डाउट था वो तो पूछ नहीं पाते थे। तो हम एक जो है ना बहुत छोटे टीचर को पकड़े, जो कि एकदम बोलिएगा वो मुसल्लापुर हाट में एक छोटा सा वो गुदरी टाइप का नहीं होता है सर, मतलब उसमें उनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं थे बहुत मतलब। कम स्ट्रेंथ था। हाँ, बहुत कम स्ट्रेंथ था। वहाँ आप ढूँढे कि वहाँ पे हमको पर्सनल अटेंशन मिलेगा। चूँकि बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर जहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि 100, 200, 500, हज़ार-हज़ार अगर की भी 1500 का बैच चलता 1500 की भी बैच चलती थी पहले, तो ऐसे में अटेंशन नहीं मिल पाता था। जी सर। तो वहाँ पर गए और वो अब एक्चुअली अपना लोग के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के ही थे, तो वो भी थोड़ा उससे रिलेट कर ले कि वो हमको पहले समझाया कि देखो हिंदी और इंग्लिश कुछ होता ही नहीं हाँ। है, ये सब जो है ना मन का वहम है। तुम हिंदी का, वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिए थे कि हिंदी का एक वर्ड बोले बोले इसका मीनिंग बताओ। हमको वो भी नहीं पता क्योंकि हिंदी का भी बहुत सारा मीनिंग है ना जो इंसान को नहीं पता हाँ, होता हाँ। है। तो उसी तरह से ना जो है हमको इंग्लिश
के बारे में हम भी वो सम तब मेरे दिमाग में थोड़ा जो है ना ये एक्चुअली ना है ना ये दिमाग का खेल है सर। अच्छा, आप दिमाग को माइंडसेट होता है हाँ, ऐसा। माइंडसेट होता है। दिमाग को जितना बेवकूफ़ बनाइएगा ना, उतना सही रहता। तो हम भी बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट किए। इंग्लिश का जो भी वर्ड एक्चुअली लिखाते तो थे इंग्लिश में, हुँ, बट समझाते थे हिंदी में। अ, और अगर फिर भी हमको दिक्कत होता था, तो हम वर्ड को मतलब वो मार्क कर लेते थे। नेक्स्ट क्लास में आते थे, सर इसका मीनिंग क्या होगा? एकदम दिल खोल के सर बताते थे। ये नहीं सोचते थे कि तुमसे आईटी क्या होगा? और इतना ही नहीं सर, वहाँ पर हम सर तो हमको शुरू में देखे कि नहीं बहुत नॉर्मल बच्चा है। बाद में वो टेस्ट लिए थे ना, तब बहुत अच्छा रैंक आया था और बहुत खुश मे हुए थे। मेहनत रंग लाया हाँ, था। मैं हाँ, उसके बाद हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि कोई भी बच्चा इतना ओवर टैलेंटेड नहीं होता और कोई भी जो है ना बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर आगे बढ़िए। और उस दिन से मेरे माइंड में सेट हो गया और केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जिससे हम अरे! बहुत डरते थे। उसके बाद हम केमिस्ट्री बहुत जगह पढ़ाए भी है, अभी भी पढ़ाते हैं, चलिए, मैथ भी चलिए। पढ़ाते हैं। आप लोग देखें कि किस प्रकार से आज एक स्टूडेंट हुआ करते थे और सर के रूप में आप लोगों के पास खड़े हैं और जितने बच्चे देख रहे हैं जो नॉलेज ले रहे हैं यहाँ से कि ग्रामीण क्षेत्र से निकल के भी बहुत कुछ बहुत ऐसी परिस्थिति में किया जा सकता है और आप स्टूडेंट से सर के दर्जा में आ सकते हैं। एक और जो सबसे बड़ा सवाल जो लगता है कि सोशल मीडिया उस समय आपका नहीं रहा होगा। नहीं था सर। उस हम समय तो सोशल हमको लगता है कि 12th तक तो सोशल मीडिया था ही नहीं, उसके बाद जेईई मेंस के लिए एडवांस के लिए तैयारी किए थे तो उस टाइम भी नहीं था, नॉर्मल फ़ोन रखते थे। हाँ। उसके बाद जब हम लोग कॉलेज में गए तो मिला था एंड्रॉयड फ़ोन। क्या लगता है कि सोशल मीडिया अगर होता तो आप रील्स देखते खूब तो फिर कैरियर थोड़ी सी इधर हो सकती थी इधर उधर। एक सच्ची कहानी है सर, हमको बताना नहीं चाहिए बट बता अच्छा देते अच्छा। हैं। मेरा जेईई मेंस का एग्ज़ाम था, तो मेरे भैया ना मेरे लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन दिए थे इंटेक्स का 1 मंथ पहले। तो घर पे वो उससे पहले 2-3 मंथ रखा रहा, फिर 1 मंथ पहले मेरे पास आया, फिर भी हम उसको यूज़ नहीं किए। अच्छा। ये मतलब रियल बात है, इसमें कोई भी बनावटी नहीं है। क्यों क्यों यूज नहीं किए थे? लगता था कि अगर मोबाइल चलाएँगे तो पढ़ेंगे तो कम। हम्म। उस टाइम क्या होता था ना, ₹10 में 5 मूवी भरता था और अच्छा। मेरा दोस्त लोग फुल्ली मूवी देखता हाँ था। उस समय वो बात 2013 14 15 हाँ, साल की बात है। हाँ। तो इसीलिए हम मोबाइल नहीं लिए थे। एग्ज़ाम दे के आए, उस रोज़ अपना मोबाइल खोले। मोबाइल मेरे रूम में रखा हुआ। आपको जैसे कि एक अभी जो रील्स होती है ना वो बच्चों को इंस्पायर्ड करती है तो आप कैसे इंस्पायर्ड होते थे कि मतलब क्या मोटिवेट करता था कि नहीं पढ़ना चाहिए इतना घर से दूर आ गए हैं खर्च हो रहा है तो क्या मोटिवेट कर आजकल तो बच्चे रील्स देख के मोटिवेट हो रहे हैं तो आप उसमें क्या मतलब ये करते थे? हम लोग रील्स का तो ज़माना नहीं था हम लोग के टाइम में। अगर एक तरह से सर देखा जाए ना सोशल हम्म। मीडिया, तो 11th-12th बच्चों के लिए सही नहीं है। आप अच्छा। कॉलेज में जाइए, उसके बाद आप फ़ोन सही से यूज़ कीजिए। हाँ, अगर कोई लड़का को लगता है कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो आप जो है मोबाइल से अच्छा टैबलेट होता है सर, हम्म। टैब ले लीजिए, उससे कर सकते हैं और वहाँ पर भी ना टैब में भी आजकल एक दिक्कत है सर, लड़का क्या करता है, पबजी खेलते रहता है, थोड़ा पढ़ लिया, उसके बाद पबजी खेल मतलब रहा है। दूसरे हाँ, एक्टिविटी पे चला हाँ, गया। दूसरे एक्टिविटी पे चला जाता है, ऑनलाइन अगर पढ़ रहा है वो तो। क्योंकि अगर उससे पूछ दीजिए कि क्या कर रहे हो? तो बोलेगा कि सर मेरा जो है ना थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। तो हाँ। हम तो एक तो इस टाइप के बच्चा को देखते रहते हैं, बोलते रिलैक्स का मतलब होता है पबजी खेलना नहीं, अगर तुम पबजी खेल रहे हो, एक तरह से तुम्हारा माइंड वर्क कर रहा है, उससे अच्छा नैप ले लो, 10 मिनट 15 मिनट का जो नैप होता हाँ। था, जो भी अगर सुनिएगा यूपीएससी का बच्चा होता है, वो 4 घंटा 8 घंटा जो पढ़ता है, वो हर एक 1 आवर या 2 आवर पे नैप लेता है। 15 मिनट का नैप मतलब आँख बंद किया हाँ अपना हाँ रिलैक्स हो थोड़ा सा लेता है। रिलैक्स होता है। वो सही है। ये जो कहिएगा मोबाइल से एकदम पूरा डाउनलोड कर लिए, वो बहुत बड़े-बड़े टीचर का और उससे हम 1 दिन में 2 दिन में फाड़ देंगे, ये पॉसिबल नहीं एक है। समय होता था हम लोग का कि सर हम लोग अपने घर की हालातों से जो खर्च उनसे मोटिवेटेड रहते थे कि आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा तो अभी तो आजकल का तो देखते हैं कि बच्चा सब रील्स से मोटिवेटेड होता है तो ये तो बहुत गलत चीज है ना ऐसा तो। हम लोग के लिए उस टाइम जेनुइन बताएँ सर, पटना में थे तो उस टाइम खर्च बहुत कम था क्योंकि सारा कुछ घर से ही ला लेते थे। तो खर्च कम होता था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ जाती थी जितना रुपया घर से मिलता था। उस टाइम लगता था कि नहीं यार इतना दूर घर से है, तो पढ़ना चाहिए और पढ़ते भी थे और ठीक-ठाक रहा, सारा कुछ एक और चल चीज रहा पे है। ध्यान ये सर दिलवाना चाहिए जैसे 11 12 के जो बच्चे होते हैं सर तो उनको जैसे कि एक सिलेबस मिलता है बुक मिलती है किताबें मिलती है तो सारा उनके साथ ही साथ उनके टीचर्स होते हैं तो उनके सारे प्रॉब्लम को तो दूर करने के लिए है ही। मुझे नहीं लगता है कि मोबाइल फोन के अंदर ऐसा कुछ रहता है उसके पास जो वहां से मिल सकता है जो वहां से वैसा चीज मिलता है जो उनके टीचर दूर नहीं कर सकते हैं मुझे ऐसा लगता है तो
मेरे ख्याल से कि 11th-12th के बच्चों को तो बहुत ही दूर ही रहना चाहिए, अगर करियर बनानी है, क्योंकि यही वो चीज़ होता है 11th-12th का जहाँ से आप आपका रास्ता तय होता है कि आप किधर जाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उस समय में रहे जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं सब थी, नहीं। ये सब नहीं थी, तो बहुत अच्छा। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल के बारे में आप क्या कहेंगे और बच्चों सर को? एक चीज़ हम बहुत अच्छा मतलब हमको याद आया जी, जी, कि बताइए। अभी के बच्चा को जो लगता है ना मोबाइल रहेगा ना तो मेरे पास सारा कुछ रहेगा तो हम हुँ, अपना आप को ज़्यादा डेवलप कर लेंगे। हुँ, एक्चुअली 11th-12th वो फ़ेज़ है ना जो आप मोबाइल से और कोई रील से मतलब मोटिवेट नहीं होते हैं। हुँ, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होती है और एक चीज़ वहाँ पर होता है कि आदमी में सोचने का शक्ति जो है ना उसी एज में शुरू होता है। अच्छा। उसके बाद जब बच्चे आगे जाते हैं या तो अपना कॉलेज गए, बीटेक किए या जो भी नॉर्मल ग्रेजुएशन किए, तो वहाँ से वो उसका अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। मतलब वो चले जाते हैं उधर, अब हाँ, उसको करना ही है। हाँ, लेकिन जाना किधर है ये 11th-12th ही ये डिसाइड करते हैं। 11th-12th डिसाइड करते हैं। बाकी चीज़ें तो मैदान में उतर गए अब। तो 12th के बाद गए तो मैदान में उतर गए हैं, अब बॉल फेंकी जाएगी तो बैटिंग करना हाँ, ही करना बिल्कुल। है। वो 11th-12th के फेज में बच के रहना चाहिए। चलिए सर से काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई सर, हम पूरे परिवार की ओर से आपका बहुत-बहुत सर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ आए और इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए सर। बहुत-बहुत थैंक यू सर आपका। थैंक यू सर। और जितने भी आपके बच्चे हैं, उसको अभी तो बहुत सारे के एग्ज़ाम चल रहा होगा और एग्ज़ाम हो भी गया होगा, तो बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से सर इसी तरह आप गाइड करते रहिए। जी सर, बच्चे आप को। लोगों का सहयोग रहा, हम बढ़िया तरीक़ा से गाइड करते रहेंगे। बाकी बच्चे, आप लोग बताइए कि सर की कोई भी अगर एक बात अच्छी लगी है, तो मुझे भी कमेंट करके बताइए और इससे बड़ी बात कि आप अपने जीवन में इसको अप्लाई कीजिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सर आज कामयाब है और कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे आप भी बढ़ सकते हैं। अपने खानदान का जो लेवल है, उनको आप ऊँचा कर सकते हैं। अपने जो इकोनॉमिक स्टेटस है, इनको ऊँचा कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम मिलेंगे आपके साथ किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।